अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि बेसिकली एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो हमारे क्लाइंट्स के पास भी आ सकती है। तो अकाउंट्स को मज़ीद डिटेल में देखने के लिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि मैंने दो लेजर यहाँ पे निकाले हुए हैं सेम कस्टमर के, और दोनों हमारे पास 31 दिसंबर तक जा रहे हैं। एक मैंने निकाला है 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक, और दूसरा मैंने निकाला है 30 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। अगर मैं दोनों की क्लोजिंग देखूँ तो मेरे पास दोनों की क्लोजिंग में डिफरेंस आ रहा होगा। यहाँ पे एक क्लोजिंग मेरे पास आ रही है तकरीबन 1,63,000 रुपये, और दूसरी क्लोजिंग मेरे पास 5 करोड़ से कुछ ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये कह रहे क्रेडिट, और बैंक में कभी भी हमारा अकाउंट इतना क्रेडिट में जाएगा नहीं। ये हमारे पास यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख, तो 58,100,000 बैंक कभी भी क्रेडिट में नहीं जाने देगा। कम से कम इतने अकाउंट को ही जाने देगा। अगर 2-3 अरब का हो तो अलग बात है। तो लेकिन अगर हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही होगी तो हम अकाउंट्स का जो भी वहाँ पे बंदा होगा उससे कंफर्म कर लेंगे। तो अभी हमें कंफर्म है कि यही वाली वैल्यू सही है, और जो हमारे पास 30 दिसंबर से निकल रही है ये गलत है। अब ये देखने के लिए कि मसला है क्या, हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि वो डेट निकालेंगे जिससे ये मसला आ रहा है। तो मैं चला गया और मैंने नवंबर के 15 से रिपोर्ट निकाल ली। निकलने देते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे नीचे चला गया, क्लोजिंग मैंने देखी, तो यहाँ पे क्लोजिंग बिल्कुल सही आ रही है। 0.95 तक दोनों तरफ मैच हो रही है। तो अब हमें ये कंफर्म है कि जो भी मसला है वो इसके बाद ही है। हमने फॉर एग्जांपल 13 नवंबर से सेलेक्ट करके निकाल लिया, तो ये हमारे पास 13 से भी निकल आया। और यहाँ से अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो इधर भी हमारे पास मसला है, बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसके दरमियान में चला जाता हूँ। मैंने यहाँ पे निकाल लिया 20 तारीख से। हम्म, सही है। 1 दिसंबर सही। तो 20 नवंबर से भी जो हमने निकाला था वो मैच हो रहा है। अब हमें कोई और निकालना हो। अब हमने नेक्स्ट लेजर हमारे पास 25 से निकाल लिया, तो 25 के अंदर हमारे पास मसला आ रहा है। अब मैंने 25 को बंद कर दिया, उसकी जगह मैं 23 से ट्राई करता हूँ कि क्या 23 में भी मसला है। तो हमारे पास 23 तारीख में भी एग्जैक्ट वही मसला आ रहा है। और उसके बाद अगर मैं निकाल लूँ यहाँ पे 21 से, तो 21 से हमारे पास सही आ रहा है। और अगर इसी की जगह मैं 22 से निकालूं, ये हम चेक करते हैं 22 से निकाल के। तो अब यहाँ पे हमारे पास 22 तारीख पे भी सही आ रहा है, और 23 तारीख पे हमने देखा था कि गलत आ रहे। तो अभी बाकी सारे लेजर्स मैं बंद कर देता हूँ। एक मेरे पास 22 तारीख से निकल रहा है, सेकंड मैंने 23 तारीख से निकाल लिया।
तो यहाँ पे अब हमारे पास प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमारे पास जो रिज़ल्ट इधर से आ रहा है 22 तारीख से 23 तारीख पे वो रिज़ल्ट डिफरेंट आ रहा है। अब इसे हम मज़ीद आसान कर देते हैं कि यहाँ पे मैंने दिसंबर के बजाय नवंबर की ही 30 तारीख सेलेक्ट कर लिया और दोनों डेट से निकाल लिया। अब हमारे पास डेट रेंज कम हो गई तो इसे चेक करना भी आसान हो जाएगा। और तो यहाँ पे डेबिट जो आ रहा है वो कोई 27 लाख डेबिट में आ रहा है। और यहाँ से देखिए कि डेबिट में डिफरेंट आ रहे हैं, 678 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास 019 आ रहा है। अब हमें पता है कि 23 तारीख से जब हम निकाल रहे हैं तो इसकी क्लोजिंग डिफरेंट आ रही है। क्लोजिंग क्यों डिफरेंट आ रही है? क्लोजिंग इसलिए डिफरेंट आ रही है क्योंकि ओपनिंग गलत है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये हमारी ओपनिंग है 751964 और मैं 22 तारीख के वाले लेजर पे चला गया, तो अब जो 22 तारीख की क्लोजिंग है वो हमारे पास इसकी ओपनिंग होनी चाहिए। सीधी सादी सी हमेशा लॉजिक होती है, हर डेट की ओपनिंग अगली डेट की क्लोजिंग, सॉरी, हर डेट की क्लोजिंग अगली डेट की ओपनिंग होती है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो हमारे पास ओपनिंग जो आ रही है वो 751 समथिंग आ रही है और क्लोजिंग जो आ रही है वो बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। तो अब ये हमारा मसला है, हम अगर इसे हल कर देंगे तो क्लोजिंग खुद ब खुद मैच हो जाएगी। अब इसे कैसे चेक करेंगे? इसे चेक करने के लिए हमें लेजर को देखना होगा। तो मैं यहाँ से एसक्यूएल सर्वर लॉन्च कर लेता हूँ, कनेक्ट कर लेते हैं, न्यू क्वेरी, और यहाँ से मैंने सी एक्सपर्ट्स को सिलेक्ट करके ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी। ये सब फ़िलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ और सब कुछ हटा के मैंने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया मैक्स ओपनिंग बैलेंस, कि मुझे ओपनिंग बैलेंस बता दो कि कितना आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो ओपनिंग आई वो आई 964। यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो हमें यहाँ पे भी 964 ही दिख रही है, लेकिन जो करेक्ट ओपनिंग है वो 156 करके है। तो हमें ये कंफर्म हो गया कि इसी से हमारे पास गलत ओपनिंग आ रही है। अब इसे चेक करने के लिए मुझे इस फंक्शन के अंदर जाना होगा। तो ये gr_lgr का फंक्शन है, ये मैंने ओपन कर लिया, cl_c experts प्रोग्रामेबिलिटी फंक्शंस टेबल वैल्यूड फंक्शन dbo.gr_lgr, और इसे मैंने मॉडिफाई कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग के लिए जो चीज़ कॉल होती है वो हमारे पास होती है अकाउंट एज ऑन WAC ID। ये फंक्शन क्या करता है? किसी भी डेट की ओपनिंग उठा के लाता है। तो मैंने इस पूरे फंक्शन को एग्जैक्टली ऐसे ही उठा लिया। इससे हम देखेंगे क्या मसला इसी का है। और मैं यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम। अब यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट कस्टमर आईडी देनी है, वो हमारे पास ये है, मीज़ान सिंपलर की। ओपनिंग डेट जो जाएगी, ओपनिंग डेट हमारे पास ये वाली जाएगी, और जो ओपनिंग डेट टू यूज़ जाएगी वो हमारे पास ये वाली जाएगी। ओपनिंग डेट हमेशा आगे होगी और ओपनिंग डेट टू यूज़ हमेशा पीछे होती है। वेन्यू हमने कोई सेलेक्ट नहीं किया तो 0 डाल दिया, सेल्समैन कोई सेलेक्ट नहीं किया तो 0 डाल दिया, सिटी हमने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी, ये हमने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया। और अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एग्जीक्यूट होके ये हमें गलत ओपनिंग दे रहा है। तो इसका मतलब कि हमारा जो मेन मसला है बिल्कुल सही है, हम इससे एक हाथ आगे चले जाते हैं। और मैंने अब इस फंक्शन को ओपन कर लिया, tbo.account एज ऑन WAC ID। ये हमारे पास फंक्शन आ गया, इसे मैंने ओपन किया तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, सिंपली जो हमने इसे दिया था उठा के इस पे फेंक रहा है। तो मैंने उठा के इसकी जगह इस फंक्शन को सिलेक्ट करा लिया। अब यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट कस्टमर आईडी देनी है, दे दी, वाउचर आईडी 0 दे दी, एज ऑन हमारे पास ये डेट है। उसके बाद वेन्यू आईडी हमारे पास 0 है, वेन्यू वाइज 0 ही है। फिर हमारे पास ओपनिंग डेट टू यूज़ जो है वो ये है, वहाँ पे भी हमने यही ओपनिंग डेट टू यूज़ पास की थी, यहाँ पे भी यही है। सिटी हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है और एरिया हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है। और इसके बाद ये जो दोनों है 0 0 है। और अब इसे हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास इन्हें सम कर रहा है।
तो ये इन्हें बिल्कुल सम करके 964 लेके आ रहा है। अब हमें मसला कंफर्म हो गया, तो दोबारा अब हम इसके अंदर चले जाएंगे। तो ये यहीं पे मौजूद है, अकाउंट एज ऑन WAC विद पेरेंट आईडी करके पूरा है। और इसमें अगर मैं चला जाऊंगा तो ये वैसे देखने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन उसमें जो हो रहा है सिंपली ये हो रहा है कि इसने हमारे पास सबसे पहले तो ओपनिंग उठाई। बेसिकली जो ओपनिंग आ रही है वो इस ब्लॉक से आ रही है एक चीज़। ये पूरा ब्लॉक है जो ओपनिंग को कैलकुलेट कर रहा है। अब इसमें हमारे पास अगर आप देखें तो आधा जो डाटा आ रहा है, आधा डाटा आ रहा है V_, अकाउंट्स ओपनिंग से। यानी ये पूरा एरिया तो हमारे पास अकाउंट ओपनिंग का है, तो इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। हमें जो वाहिद एरिया चाहिए वो ये वाला एरिया चाहिए। तो ये पूरा एरिया मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया। एग्जीक्यूट किया तो ये मल्टीपल एरर्स दे रहा है। वेन्यू वाइज मैंने ज़ीरो कर दिया। फिर एग्जीक्यूट किया, कह रहा है फ्रॉम अकाउंट कस्टमर आईडी नहीं दिया, वो भी दे दें। फिर एग्जीक्यूट करते हैं तो ये दोबारा इसी का एरर दे रहा है। पेरेंट विद चाइल्ड को मैंने ज़ीरो कर दिया। पेरेंट विद चाइल्ड हमने ज़ीरो ही पास किया क्योंकि और कहीं हमने वन पास नहीं किया। यहाँ पे एग्जीक्यूट किया तो ये दोबारा यही एरर देगा। ये मैंने पूरा चेक हटा दिया। अब कह रहे हैं कि ओपनिंग डेट टू यूज़ में मसला है, तो इसमें मैं ये करूँगा कि मुझे चूँकि पता है कि मसला जो है वो 22 तारीख में है, तो मैंने ये कह दिया कि मुझे सिर्फ 22 तारीख की एंट्रीज दे दो। ये थोड़ा सा अकाउंटिंग वाली बात होगी, लेकिन सिंपल सा अभी मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लगाई कि चूँकि मसला सिर्फ 22 तारीख में है, तो मैंने कह दिया है कि मुझे 22 तारीख वाले रिकॉर्ड्स दे दो। ये एग्जीक्यूट करूँगा तो ये कह रहा है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास आई गेस सब क्वेरी है। हम्म, ये सब क्वेरी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैंने पूरा हटा दिया और डायरेक्ट मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। अच्छा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, हमें दोबारा से सेट करना होगा। तो अब हमारे पास मसला तो काफ़ी क्लियर हो चुका है, लेकिन हमें इसे दोबारा से दोबारा वही ट्राई करना होगा। मैं एक दफ़ा फिर ये खोल लेता हूँ और इस पूरे फंक्शन को हम निकालते हैं। सबसे पहले मैंने सिर्फ ग्रुप बाय हटा दिया और यहाँ पे ग्रुप बाय हटा के मैंने स्टेरिक लगा दिया। सही लगा, सिंपली यहाँ पे लिख दिया अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, और ये मैंने हटा दिया। और अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो पेरेंट विद चाइल्ड पे कह रहा है ज़ीरो, ये ज़ीरो ही है। कस्टमर आईडी मांग रहा है, ये मैंने हटा दिया, अभी इस पे काम नहीं करेंगे। दोबारा स्टार्ट किया है, कस्टमर आईडी डाल दी। फिर कह रहे हैं अमाउंट डेबिट के से पहले कॉमा नहीं लगा हुआ, कॉमा लगा दिया। फिर उसी का मसला दे रहे, डाल दिया ज़ीरो डाल दिया। मसला आगे बढ़ गया। ये तीनों चेक्स हटा दिए, तीनों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। फिर आगे बढ़े थे, फ्रॉम अकाउंट कस्टमर आईडी पे एरर दे रहा है, ज़ीरो पे एरर दे रहा है। फ्रॉम अकाउंट कस्टमर आईडी पे एरर दे रहा है, फ्रॉम अकाउंट कस्टमर आईडी पे एरर दे रहा है। ये चेक हटा दिया, ये दोनों चेक्स भी हटा दिए। और ओपनिंग डेट टू यूज़ मैंने प्रॉपर डाल दी 2023 जुलाई 01 थी आई सपोज। और एज ऑन जो हमारा था वो था 2024 11/22। फिर आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम अकाउंट कस्टमर आईडी में फ्रॉम अकाउंट कस्टमर आईडी डाल दी, ये डाल दिया, ज़ीरो डाल दिया। ओपनिंग डेट टू यूज़ हम दोबारा सही डाल देते हैं, 2023 जुलाई 01। ये मैंने सही डाला, इसमें वैल्यू डाल दिया और इसे हटा दिया। तो अब फाइनली मैंने इस पूरे को हटा के उसकी जगह जैसी इसकी वैल्यूज़ डाली, तो अब हमारे पास रिकॉर्ड्स मोस्टली आने लगे। अब सबसे पहले तो मैं इसमें से ओपनिंग हटा दूंगा क्योंकि ओपनिंग गलत नहीं होती। अगर ओपनिंग गलत होती तो शुरू से आखिर तक सब लेजर्स हर जगह पे गलत आ रहे होते। तो मैंने ओपनिंग को हटा दिया कि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ओपनिंग सही होगी। अब मैं यहाँ पे जाके करूँगा ये, मैंने किया ग्रुप बाय VNO और यहाँ पे मैंने कह दिया कि मुझे हर VNO के अगेंस्ट में डेबिट क्रेडिट दिखा दो। अब ये पढ़ना थोड़ा सा आसान हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि VNO एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने यहाँ पे VNO उठा लिया
और यहाँ पे भी वीएनओ को उठा लिया। कह रहे यहाँ भी वीएनओ एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने इधर भी पुट कर दिया। और फिर मैंने इसके अंदर भी पुट कर दिया, या भी यूँ नहीं करते, वीएनओ वाले काम को रिवर्ट कर देते दोबारा। और मैं ये करता हूँ कि मैंने यहाँ पे दोनों तरफ वही डेट डाल दी जिस डेट पे मसला आ रहा है। ये मैंने किया, तो अब रिकॉर्ड्स हमारे पास बहुत थोड़े से रह गए। अब इसे मैं ऐसे ही रहने दूँ क्या? मैं ये करता हूँ कि मैं दोनों का टोटल निकालता हूँ, डेबिट माइनस क्रेडिट का। डिलीट कर दिया, यहाँ पे मैंने प्रॉपर वैल्यूज़ डाल दी। डेबिट का टोटल अगर मैं ले लेता हूँ तो फिर हमारे पास ये आ गया, क्रेडिट का टोटल ले लेता हूँ तो फिर हमारे पास ये आ गया। और सेकंड स्टेप पे 22 तारीख को जो डेबिट और क्रेडिट हुआ था, मैं उसका भी टोटल नोट डाउन कर ले रहा हूँ। अब बेसिकली मैं लेजर से इसे कंपेयर कर रहा हूँ। ये दोनों क्रेडिट थे, ये मैंने यहाँ पे डाल दिए। ये क्रेडिट था, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये वैल्यू थी, ये मैंने यहाँ पे डाल दी। डेबिट में थी तो डेबिट के राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे डाल दी। ये वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू डाल दी, और फाइनली मैंने ये वैल्यू डाल दी। इन्हें कॉपी पेस्ट करके अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो क्रेडिट तो मैच हो रहा है, लेकिन डेबिट में हमें डिफरेंस क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये मसला भी हमारा वेरीफाई हो गया कि हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस क्यों आ रहा है? मैंने ये किया कि मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, तो एक ही नज़र में मुझे नज़र आ जाता है कि ये जो अमाउंट है, इतना डिफरेंस हमारे पास मौजूद है। कोई ऐसी अमाउंट यहाँ पे आ रही है, या टोटल करके इतनी आ रही है जो कि हमें इधर नहीं दिख रही। तो अब मुझे दोनों साइड्स पे वीएनओ से कंपेयर करना होगा। तो अब मैंने ये किया, ये जो रिकॉर्ड है हमारे पास टीआर का, ये मैंने निकाल लिया। टीआर के अंदर से ही निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक उठाया, एग्जीक्यूट किया, तो कह रहे हैं इनकरेक्ट सिंटैक्स। इनकरेक्ट सिंटैक्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमें टीआर लिखना ज़रूरी था। अब मेरा ख्याल है एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हो गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बाकी सब हटा दिया, और इसकी जगह मैंने वापस से वीएनओ ऐड कर दिया, और यहाँ से मैंने सब हटा दिया, और यहाँ पे भी वीएनओ को वापस ऐड कर दिया। तो अब फाइनली हमारे पास बिल्कुल क्लियर एक रिकॉर्ड आ गया कि हमारे पास ये सारे वीएनओज हैं, और ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिनके टोटल में गड़बड़ हो रही है। एक नई लाइन यहाँ पे ऐड करके मैं वीएनओ भी डाल देता हूँ। तो अब हमारे पास वीएनओज भी आ गए, और हर एक के अगेंस्ट में अमाउंट भी आ गई। अब मैं यही जो रिज़ल्ट है एग्जैक्ट, वो मैं निकालता हूँ इस फंक्शन से। तो ये निकालने के लिए मैंने फ्रॉम और टू के अंदर 22 वाली डेट ही दे दी। फ्रॉम में मैंने 22 दे दिया, टू में मैंने 22 दे दिया, यहाँ पे मैंने 21 दे दिया। फिलहाल मैटर नहीं करता, मैंने यहाँ पे कह दिया वीएनओ, और हर वीएनओ के अगेंस्ट में अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वीएनओ हमारे पास एम्बीजियस है, हमें एम्बीजियस नहीं करना, ये मैंने सही कर दिया। तो अब हमारे पास रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि वीएनओज डुप्लीकेट हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बाय वीएनओ लगा दिया, ग्रुप बाय टी आर डॉट वी एन ओ, अमाउंट डेबिट का सम, अमाउंट क्रेडिट का सम, ग्रुप कर दिया। और ये मैंने उठा के यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रख दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ उस डेट के रिकॉर्ड्स निकल आए।
और ये अपेरेंटली बिल्कुल गलत आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम वी लुकअप लगा के देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लगाया वी लुकअप। इस वी एन ओ के अगेंस्ट में मुझे डेबिट दिखा दो। ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं। मुझे डेबिट चाहिए था, मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, फॉल्स कर दिया, एग्जीक्यूट किया तो अब ये मेरे पास डेबिट आ गया। और ये मैं सबके लिए डेबिट भी ले आया। और क्रेडिट लाना भी इतना ही आसान है, सिंपली मैंने इसी फार्मूले को उठाया, यहाँ पे डाला और इसे मैंने सी कर दिया तो क्रेडिट आ गया। और सबसे आखिर में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो मुझे देखना है। डेबिट का डिफरेंस ये आ गया और क्रेडिट का डिफरेंस हमारे पास डायरेक्ट इससे आगे फिल करके आ सकता है। और अब अगर मैं देखता हूँ तो क्रेडिट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, डेबिट में डिफरेंस आ रहा है। और अगर मैं इस डिफरेंस को उठा के अब यहाँ पे वैल्यूज पेस्ट कर देता हूँ, इसका मैंने सम निकाला, इसका सम आ रहा है इतना। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं जो इन दोनों के डेबिट में आ रहा था, माइनस हमारे पास um, ये हमने सम प्रोबेबली गलत किया है। 25064, अच्छा इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। इज इक्वल्स टू सम दिस, ऑल राइट, इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस J10 माइनस बी। अच्छा खैर इस डिफरेंस को फ़िलहाल छोड़ देते हैं, इसे हम अभी देख गलत रहे हैं या फिर ये सम गलत हो रहा है। हमारे पास ये इतनी बड़ी जो वैल्यू आ रही है 378, क्या कोई वैल्यू ज़्यादा आ रही है। इज इक्वल्स टू, अच्छा हम बेसिकली वी एन ओज को सम कर रहे हैं बजाय एक्चुअल डेबिट अमाउंट के। तो अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये 100% मैच हो गया, यानी हमें अब कंफर्म है कि मसला इन्हीं तीनों का है। और इन तीनों का जो मसला है वो बहुत सिंपल सा है। हम फॉर एग्जांपल इसे उठा लेते हैं पहले, इसके अगेंस्ट में डेबिट क्रेडिट मैच नहीं होंगे। अकाउंट्स ट्रांजैक्शन वेयर ग्रुप बाय हम कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, वेयर वी एन ओ इक्वल्स टू दिस, ग्रुप बाय वी एन ओ सम अमाउंट अंडरस्कोर डेबिट, सम अमाउंट अंडरस्कोर क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक तरफ ये पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं आ रहा। तो अगर मैं सिंपली जाके इसमें जो वैल्यू जिसके अंदर दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट ज़ीरो है उसे जाके मैच कर दूंगा तो ये वाला मसला मेरा हल हो जाएगा। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम अकाउंट्स ट्रांजेक्शन वेयर वी एन ओ इक्वल्स टू दिस एंड हमारे पास अमाउंट क्रेडिट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो कोई एक ना एक रिकॉर्ड ऐसा होगा जिसमें डेबिट क्रेडिट दोनों ज़ीरो है। ये देखिए इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों ज़ीरो है। मुझे सिंपली जाके इसमें अपडेट करके डेबिट के अंदर भी प्रॉपर वैल्यू डाल देनी है। ट्रांजेक्शन वेयर आई डी इक्वल्स टू दिस और क्रेडिट हमारा ये है। हमने कह दिया कि डेबिट में भी एग्जैक्ट यही वैल्यू डाल दें। अभी हमारा मैच हो गया। इसी रिकॉर्ड को अब अगर मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँगा, दोबारा मैंने एग्जीक्यूट किया और ये डाटा सिंपली मैंने वापस डाल दिया, तो अब हमारे पास एक रिकॉर्ड के अंदर डिफरेंस सॉल्व हो गया और बाकी तीनों में भी हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो समरी जो है हमने जो पूरा ये डिबगिंग करके निकाला वो ये निकाला कि जो मसला आता है ये उस वक्त आ रहा है जब वाउचर्स अनबैलेंस होता है।
और हम किसी भी वाउचर का डेबिट क्रेडिट मैच करा के देख सकते हैं, अगर वो इक्वल नहीं हो रहे तो मोस्ट प्रोबेबली उसकी वजह से मसला आ रहा होगा।